वेलकम एवरीवन, मैं हूं यश शुक्ला और आप देख रहे हैं एलसी ट्यूटोरियल कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूं आप लोग के लिए क्लास 6 के इंग्लिश के चैप्टर नंबर फर्स्ट, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल टू गेट द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ द अपलोडेड वीडियो। And now, without wasting the time, let's come to the point and start the chapter. So the name of the chapter is Who Did Patrick's Homework? यानी कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? Patrick never did homework. Too boring, he said. पैट्रिक ने कभी भी होमवर्क नहीं किया। वो कहता था कि ये बहुत ही बोरिंग काम है। He played hockey and basketball and Nintendo instead. वो क्या करता था? हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो, जो कि एक प्रकार का वीडियो गेम है, खेला करता था। His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. जो पैट्रिक के टीचर्स थे हमेशा कहते थे कि पैट्रिक अपना होमवर्क किया करो वरना तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। And it's true, sometimes he did feel like an ignoramus, but what could he do? He hated homework. और ऐसा हुआ भी। कभी कभी पैट्रिक को लगता था कि उसे कुछ भी नहीं आता, यानी कि उसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था? उसे होमवर्क से नफरत था। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. एक दिन पैट्रिक ने देखा कि उसकी बिल्ली जो है एक छोटे से डॉल के साथ, गुड़िया के साथ खेल रही है। फिर पैट्रिक ने जल्दी से उसको अपनी तरफ खींच लिया। To his surprise, it wasn't a doll at all, but a man of the tiniest size. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and high tall hat much like a witch's. पैट्रिक यह देखकर बहुत सरप्राइज्ड हुआ, यानी कि चौंक गया, क्योंकि वो एक डॉल नहीं बल्कि एक एल्फ यानी कि बौना प्राणी था। He yelled, Save me, don't give me back to that cat. I will grant you a wish, I promise you that. एल्फ जो था, यानी कि वो जो बौना प्राणी था, वो पैट्रिक आगे गिड़गिड़ाया। उसने बोला कि मुझे उस बिल्ली से बचाओ, मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा, मैं ये तुमसे वादा करता हूँ। पैट्रिक could not believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. पैट्रिक को विश्वास नहीं हो पाया कि वो कितना लकी है। उसे लगा कि उसके सभी प्रॉब्लम्स के जवाब मिल गए। So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get A's. पैट्रिक ने कहा, मैं ऐसा तभी करूँगा जब तुम मेरा सारा होमवर्क करोगे मेरा सेमेस्टर ख़त्म होने तक। और सेमेस्टर ख़त्म होने में कितने डेज बचे थे? 35 डेज, ताकि मुझे भी अच्छे नंबर्स मिल सके एग्ज़ाम में और ए स्कोर मिल सके। The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. He kicked his leg and doubled his fist and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, I'm cursed, but I will do it. एल्फ जो था, यानी कि बौना प्राणी, वो गुस्से से लाल पीला हो उठा। उसने अपने फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे बना लिए जैसे कि गंदे कपड़े हम धोने के लिए डालते हैं, वैसे। उसने बोला कि क्या मैं एक अभिशाप हूँ? बट आई विल डू इट, लेकिन मैं ये करूँगा, क्योंकि वो मजबूर था। और उसने अपनी बात को मानते हुए होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया। Except there was one glitch. The elf did not always know what to do and he needed help. Help me, he would say. And Patrick would have to help in whatever way. एल्फ कभी नहीं जानता था कि उसे क्या काम करना है और कैसे करना है। सो उसे हमेशा मदद की ज़रूरत पड़ती थी। वो चिल्लाता था, हेल्प मी। और पैट्रिक को हर बार उसकी मदद करनी पड़ती थी, चाहे वो कोई भी तरीका अपनाए। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वेक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। गेट मी अ डिक्शनरी, नो व्हाट इज इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय इट्स लेटर।
एल्फ चिल्लाया कि मुझे ये वर्ड नहीं पता है, मेरे लिए एक डिक्शनरी लेके आओ। बट पैट्रिक ने क्या कहा कि नहीं, बेटर होगा कि तुम एक एक लेटर्स को मैच करके और लाउडली पढ़ो। When it came to maths, Patrick was out of luck. What are timetables? The elf shrieked. We elves never need that. जब मैथ्स की बारी आई तो पैट्रिक का लक साथ नहीं दिया। जो एल्फ जो था वो थोड़े लो साउंड में चिल्लाते हुए, या फिर यूँ समझो कि थोड़ा गुस्से स्वभाव से बोला कि टाइम टेबल क्या है, हम एल्फ्स को कभी भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। And addition and subtraction and division and fractions. Here, sit down beside me. You simply must guide me. Elves know nothing of human history. To them, it's a mystery. So the little elf, already a shouter, just got louder. Go to the library. I need books. More and more books. And you can help me read them too. एल्फ जो था उससे ना ही एडिशन, सब्ट्रैक्ट, डिवीज़न एंड फ्रैक्शन इनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसने बोला कि पैट्रिक, तुम्हें मेरे बगल में बैठना चाहिए और मुझे गाइड करना चाहिए, क्योंकि उसे मानव इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसके लिए सब कुछ एक मिस्ट्री की तरह था, यानी कि अनसॉल्व्ड पजल की तरह था। एल्फ जो था वो तो पहले से ही चिढ़ा हुआ था। अब वो ज़ोर से चिल्लाने लगा कि लाइब्रेरी जाओ, मुझे कुछ बुक्स की आवश्यकता है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स हो सके लेके आओ और मेरी मदद करो। As a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. Patrick was working harder than ever, and was it a drag? He was staying up night, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. सच तो ये है कि एल्फ जो है दिन प्रतिदिन काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा होते जा रहा था, जो कि परेशानियां क्रिएट कर रहे थे। यानी कि वो हर वक्त कंप्लेन करते रहता था, मुझे ये दो, मुझे वो करो, मेरे लिए ये करो। पैट्रिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने लग गया था और वो रात रात तक जग करके एल्फ की मदद करता था, फिर भी वो स्कूल टाइमली पहुंच जाता था। Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go. As for homework, there was no more, so he quietly and slowly slipped out the back door. आखिरकार स्कूल का लास्ट दिन आ ही गया और अब कोई भी होमवर्क नहीं बचा था करने के लिए। एल्फ जो था वो चुपचाप पीछे दरवाजे पे जा करके और आराम से सो गया। Patrick got his A's. His classmates were amazed. His teachers smiled and were full of praise. And his parents, they wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid. Cleaned his room, did his chorus, was cheerful, never rode like a hat, डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड। पैट्रिक को ए स्कोर मिल गया और उसके जो क्लासमेट जो थे वो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित थे। उसके टीचर जो थे वो स्माइल करके और काफ़ी प्राउड फील कर रहे थे। पैट्रिक के जो पेरेंट्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित थे और खुश भी थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पैट्रिक जो है वो इतना बदल गया। वो अब सबसे अच्छे से बात भी करता है, अपना सारा काम खुद ही करता है। You see, in the end, Patrick still thought he would make that tiny man do all his homework. But I will share a secret just between you and me. It wasn't the elf. Patrick had done it himself. पैट्रिक को अभी भी लग रहा था कि उसका सारा होमवर्क उस एल्फ ने किया है, बट मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करना चाहूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैट्रिक ने सारा होमवर्क खुद किया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू गेट द मोर सॉल्यूशन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। एंड येस, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।